तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं, और क्या पढ़ने वाले हैं वो तो आपने थंबनेल को देख ही लिया होगा कि थंबनेल है उस पर क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज। तो हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज को, और परसेंटेज को ही क्यों पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यूपीएसआई और एनटीपीसी और जो रेलवे की जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में वो परसेंटेज से ही बनते हैं। जो एग्ज़ाम है हमारा रेलवे का और यूपीएसआई का, उसमें जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो परसेंटेज से ही बनते हैं, और अदर जो भी टॉपिक होते हैं लाभ हानि बट्टा ये सब किस पे आधारित होते हैं, परसेंटेज पे ही आधारित होते हैं। तो क्यों ना करें कि हम इस परसेंटेज को अच्छे से क्लियर करें। तो हमारी जो परसेंटेज है वो ओनली 9 कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है, मतलब जितनी भी परसेंटेज है उस परसेंटेज में जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में वो सिर्फ 9 ही कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। तो क्यों ना करें हम 9 कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन बनते हैं उन कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से क्या करें, क्लियर कर लें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वो 9 कॉन्सेप्ट हैं कौन से जिनसे क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज पर। ठीक, तो वो जो 9 क्वेश्चन है वो तुम्हें इस बोर्ड पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, तो जो पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, देखिए पहला जो कॉन्सेप्ट है ये लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट 1, और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इनिशियल एंड फाइनल मेथड। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी ही मेथड पर बनेंगे, इनिशियल एंड फाइनल मेथड पर सबसे ज़्यादा, चाहे वो एग्जाम यूपीएसआई का हो, एनटीपीसी का हो, या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं हमारे वो बनेंगे इनिशियल एंड फाइनल मेथड से। ठीक, तो इनिशियल और फाइनल मेथड है, उसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं और उन्हें हमें कैसे डील करना है जिससे कि हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और उसकी रैंक बन सके हमारी। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है शुगर एंड राइस, चीनी और चावल पर जो क्वेश्चन बनते हैं कि इतनी चीनी खरीदी, मूल्य इतना कम हो गया, तो उन सवालों को हम किस में पढ़ेंगे, शुगर एंड राइस वाले टॉपिक में। अगले जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे परसेंटेज से वो बनते हैं मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन से वो कहेगा कि एक आया था उसकी लंबाई 20% बढ़ा दी, चौड़ाई 10% कम कर दी। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन होंगे वो बनेंगे तुम्हारे किसमें, मेंसुरेशन में। ठीक, नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो है हमारा इलेक्शन पे। 2 व्यक्ति इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें किसको कितने वोट मिले या कौन कितने वोटों से हारा, अगर ये हमें पता करना है या इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हमें हल करने तो किस कॉन्सेप्ट में करेंगे, नंबर 4 में। और नंबर 4 जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो होगा इलेक्शन पर। ठीक, नंबर 5 जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एग्जाम का, परीक्षा। तो उसमें क्वेश्चन ही बनते हैं कि ये एक व्यक्ति इतने नंबर लेके आया, इतने नंबर से फेल हो गया, उसे कितने नंबर देंगे वो पास हो जाए। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनेंगे वो पढ़ेंगे हम एग्जाम वाले में। नंबर 6 वेन डायग्राम, सबसे सरल जो टाइप है वो है हमारा वेन डायग्राम। ठीक, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे बनेंगे जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। नंबर 7 जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा इनकम और सेविंग पर, आय और खर्च। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि एक व्यक्ति की आय इतनी है, उसमें से इतनी खर्च कर दे उसने, तो कितने बचे हुए उसके। तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे हम इनकम और सेविंग वाले में। ठीक, अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा 8 वो है टैक्स। जो कॉन्सेप्ट है वो है टैक्स, इतने रुपए पर इतना टैक्स, इतने से अधिक पर कितना टैक्स होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे हम टैक्स में। अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा, अगला जो टाइप होगा वो 9, और 9 होगा वो अदर। अदर का मतलब मिक्स टाइप, जो इन टाइपों में ना आए वो इसमें लिख देंगे हम अदर में। तो ये हमें 9 कॉन्सेप्ट हैं
और इन 9 कॉन्सेप्ट को पढ़कर हमें जो परसेंटेज है वो पूरी तरह से क्या करनी है, फिनिश करनी है। और फिनिश करके हमें क्या करना है, अपने रेलवे की जो एग्ज़ाम है या यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है उसमें रैंक ला सकें, अच्छी सी अच्छी रैंक ला सकें। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हमें परसेंटेज में पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, तो परसेंटेज हमें 9 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। और आप 9 कॉन्सेप्ट अगर पढ़ लेते हो तो एक तरह से आपको कहीं भी परसेंटेज टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कितने भी जटिल क्वेश्चन हो या कितने भी आसान क्वेश्चन हो, वो सिर्फ इन्हीं 9 कॉन्सेप्ट में वो शामिल हो जाएंगे। तो ये 9 कॉन्सेप्ट मैंने तो डिस्कशन करा दिए हैं कि वो 9 कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। तो एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, हम समझते हैं। ठीक, तो समझने से पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज होती क्या है, परसेंटेज क्या होती है। तो आप इसका जो कॉन्सेप्ट है उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो को रोककर नोट कर लें। तो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया, आपने पढ़ लिया, तो आपको कहीं भी कभी भी परसेंटेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब समझते हैं कि जो परसेंटेज है वो एग्जैक्ट है क्या। परसेंटेज देखिए, प्रतिशत, हालांकि सबको पता रहता है कि परसेंटेज है क्या, प्रतिशत क्या है। ठीक, तो थोड़ा बता भी दे रहा हूँ। तो प्रत का मतलब होता है बट्टे, प्रत का मतलब होता है बट्टे, प्रत का मतलब बट्टे, और शत का मतलब क्या है, 100। तो प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी नंबर के बट्टे में 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। ये प्रत का निशान है, प्रत का मतलब बट्टे में 100। तो जो प्रतिशत होती है उसका मतलब होता है बट्टे में 100। तो एक तरह से एक क्वेश्चन बन गया था कि प्रतिशत क्या है। उसमें क्वेश्चन दिए थे भिन्न है, नंबर है, या कुछ भी नहीं है, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे। तो प्रतिशत क्या है, देखो प्रतिशत बट्टे में 100, अगर बट्टे में 100 तो लिखा है, तो इसका मतलब है कि प्रतिशत एक क्या है, भिन्न है। प्रतिशत क्या है, एक भिन्न है, इसे याद रखेंगे। प्रतिशत क्या है, एक भिन्न, और एक ऐसी भिन्न है जिसके बट्टे में कितना लिखा होता है, कितना लिखा होता है, 100। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है, देखिए प्रतिशत का सिंबल होता है ये, जो हम हिंदी में प्रतिशत लिखते हैं उसे ये सिंबल दिया है प्रतिशत का। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है 10%, तो आप समझ गए होंगे 10% अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब बट्टे में कितना लिखा हुआ है, 100। तो लिखेंगे हम 10/100। देखिए बट्टे में 100, ऐसे बोलेंगे प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। और जो प्रतिशत है वो एक ऐसी भिन्न है जिसके बट्टे में लिखा होता है 100। जैसे बात करूँ मैं यहाँ पे 10%, तो आप कहेंगे बट्टे में 100। तो ये तो होगी प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत का मतलब भिन्न है, और एक ऐसी भिन्न है जिसके बट्टे में कितना होता है, 100। ठीक है, तो ये तो आप समझ ही होंगे। तो जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे टॉपिक को, जिससे कि जो बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो भी आज बच्चों को समझ में आया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। तो इस प्रकार का भी एक टाइप है। ठीक है, नंबर को उसमें वैल्यू में कन्वर्ट करना, मतलब परसेंटेज को वैल्यू में और वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है या कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसे हमें प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, तो हेड लगा लेंगे नंबर 1, कुछ आज जीरो ही चलेगा बिल्कुल, अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिर्फ बात तो हमें बस थोड़ा फील कराना है कि प्रतिशत एग्जैक्ट होता है क्या है। तो हेड लगा लेंगे किसी भी भिन्न को प्रतिशत में
बदलना, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। क्योंकि कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता है कि हमें किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कैसे बदलना है, लेकिन आज आपको फील हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसी भी भिन्न को या किसी भी फ्रैक्शन को कैसे हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो नंबर 1 या नंबर 1 कैसे भी लिख सकते हैं, स्टार करके लिखते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि लिखा हुआ है 5/4, 5/4 का एक भिन्न है। अब इस भिन्न को हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में। इस भिन्न को हमें बदलना है किसमें, परसेंटेज में। तो कैसे बदलेंगे, देखिए 5/4 लिखेंगे। अब जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना है, जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना है, उस वैल्यू में हमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, 100 लिखना है, और परसेंटेज का क्या लगाना है इसमें, निशान। 5/4 इसी को हमें बदलना है, और जिस भी नंबर को बदलना है उसमें 100% से क्या करना है, तो हमें गुणा। अब कैलकुलेशन करनी, 4 से काटेंगे 25 बार, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, तो 125%। मतलब अगर कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन है या कोई भी भिन्न, अगर वो 5/4 है, 5/4 है, तो इसका मतलब उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 125%। ठीक, 1/2 को भी बदलिए, 1/2 को बदल के बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो बदल लिया होगा तुमने, तो देखो कैसे बदलेंगे, 1/2 लिखेंगे, और जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने से करेंगे, 100% से। कर दिया, 2 से इसे डिवाइड कर दो, कितने बार आएगा, 50 बार, और 50 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 50%। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चल रहा है अगर कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में अगर 1/2 है, मतलब भिन्न में अगर 1/2 है, तो उसकी परसेंटेज में वैल्यू होगी 50%। ठीक, एक और नंबर देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि 1/4 को आप बदलिए किसमें, परसेंटेज में। तो आप क्या करोगे, 1/4 लिखोगे, और जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में चेंज करना है उसमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100% से। कर दिया मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड कर दो, 25 बार, और 25 मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 25%। इसका मतलब ये है अगर कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शन में अगर 1/4 है, तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो होगी 25%। ठीक, अगर अगले सवाल की बात करूँ, मैं बोलूँ आपसे पॉइंट 1 को परसेंटेज में बदलिए। तो आप कहोगे 0.1 को परसेंटेज बदलना है, ठीक है बदल देंगे। 0.1 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100% से, 0.1 का जब मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट की वजह से एक 0 कम हो जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा यहाँ पर, 10%। कोई भी वैल्यू जो 0.1 है उसकी परसेंटेज वैल्यू 10%। तो आप सीख गए होंगे कि किसी भी नंबर को हमें परसेंटेज में कैसे बदलना है। तो अगर आपको बदलना है तो सिर्फ यही बात ध्यान रखनी है तुम्हें, और ध्यान क्या रखनी है, जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना है, जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना है, उस नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना है कितने से, 100% से। निशान जरूर लगाना है यहाँ पे परसेंटेज का। ठीक, तो ऐसे करके ये वाली प्रोसेस दोहराकर हम पता कर सकते हैं कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे बदल जाता है। ठीक है, नोट कर लेंगे, आगे देखिए अब क्या बताना है। ठीक है, तो हमने सीख लिया है कि किसी भी नंबर को परसेंटेज में कैसे बदलना। मैं कहूँगा आपसे 2 को परसेंटेज में बदलिए, तो आप कहोगे 2 में मल्टीप्लाई कर दो, बस 200% हो जाएगा।
मैं कहूँ 5, 5 को आप परसेंटेज में बदलिए, तो आप अगर 5 को परसेंटेज में बदलना है तो 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मतलब जिस भी नंबर को हमें परसेंटेज में बदलना है उसमें मल्टीप्लाई करना है कितने का, 100% का। ठीक है। और 2 नंबर पे जो सीखने वाले हैं, अभी हमने क्या किया, नंबर को परसेंटेज में बदला, अब हम परसेंटेज को नंबर में बदलेंगे। ठीक है। नंबर मतलब भिन्न में, हेड लगा लेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। मतलब क्या रूल है बदलने का, प्रतिशत को भिन्न में। अभी मैंने बताया उसका रिवर्स करना है, बिल्कुल उल्टा। ठीक है। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं, जैसे कहूँ मैं कि जो वैल्यू है वो 10% है, परसेंटेज में जो वैल्यू है वो कितनी है, 10। तो भिन्न में वैल्यू क्या होगी, तो देखो कैसे करेंगे। जिस भी नंबर को हमें भिन्न में बदलना है उसे लिख लेंगे, तो यही है 10%। और अभी बताया था परसेंट का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100। तो ये जो निशान लग रहा है, तो मुझे परसेंट का निशान लग रहा है, ठीक है, इसको हटा देंगे और बट्टे में लिख देंगे 100, 100। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेंगे 10। तो ये भिन्न होगी। ऐसे बदलेंगे किसी भी नंबर को। एक बार फिर बता रहा हूँ, 10% है, भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो जिस भी नंबर को हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है लिख लेंगे। अब ये जो निशान दिखाई दे रहा है तो परसेंटेज का, ये इस निशान को हटा देंगे और बट्टे में कितना लिख देंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, 1/10। तो इसका मतलब ये है, और इससे हमें ये पता चल रहा है अगर कोई भी वैल्यू जो परसेंटेज में अगर 10% है तो उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 1/10। अगला देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँगा 5% को बदलिए किसमें, भिन्न में, तो आप कहोगे बदल देंगे, 5 लिखेंगे और बट्टे में ये 100, ये निशान हटाएंगे और बट्टे में 100 लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर बचा 1 और नीचे कितने बचेंगे, 20। 1/20 या 1/20। इससे भी ये पता चल रहा है अगर कोई वैल्यू जो 5% है वो फ्रैक्शन में 1/20, 1/20 होगी। ठीक। अब आप एक नंबर को और बदलिए परसेंटेज में, 25% हो, बदलिए और बताइए दिया आंसर। तो देखो जैसा कि तो आपने बदल लिया है, तो 25%, ठीक, यहाँ अभी लिख दे रहा हूँ, वही नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया परसेंट का निशान हटाएंगे, बट्टे में लिखेंगे हम 100। 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4। इसका मतलब ये है अगर कोई वैल्यू जो 25% है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी, 1/4 होगी। ठीक है, साफ कर दे रहा हूँ। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर को किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, फिर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं इसी पे। जैसे अगर मैं आपसे हूँ कि लिखा हुआ है 2.5%, इसे बदलना है भिन्न में, तो कैसे लिखेंगे, मैंने कैसे बताया 2.5 लिखेंगे, परसेंटेज का निशान हटाएंगे और बट्टे में कितना लिखना पड़ेगा, 100। अब बच्चे परेशान हो गएंगे ये पॉइंट, तो क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे 0, कितनी संख्या में पॉइंट है, 1, तो 1 0। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/14। जो वैल्यू परसेंटेज में अगर 2.5 है तो उसकी जो वैल्यू है फ्रैक्शन में वो 1/14
14 होगी। अब आप समझ गए होंगे, अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम अपने जो टॉपिक है उस पर आते हैं। और हमारा टॉपिक जो था इनिशियल एंड फाइनल में जो पहला कॉन्सेप्ट है उसी को हम डिस्कशन करेंगे। और उसको डिस्कशन करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट परसेंटेज और उसके फ्रैक्शन याद रखेंगे। याद करने से क्या फ़ायदा है, याद करने से ये हमारी कैलकुलेशन जो सवाल में होगी वो बहुत इजी हो जाएगी याद करने से। हालांकि मैं आपको बताता जाऊंगा ये कैसे निकल रहा है। ठीक है, और उसकी जो इमेज है वो तुम्हें साइड में दिखाई दे रही होगी, उसे देख लीजिए। इसे मैं साफ कर दे रहा हूँ। तो 3-4 इसके पार्ट कर लेंगे हम। एक में मेथड लिखते जाएंगे कैसे कर रहे हैं इसे कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे अगर बात करें, जैसे ये तो आपने सीख लिया है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। ठीक है, तो मैं बस सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे होते हैं, किसी भी नंबर को आप चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं याद रहे तो आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं तुमसे कि 100%, यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज 100%। यहाँ पर हम प्रतिशत की बात करेंगे, यहाँ हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं वो बात करेंगे, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि एक जो वैल्यू है वो परसेंटेज में 100% है, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था अभी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, उसका मेथड भी बता दिया था मैंने। तो मैंने बताया 100 लिखेंगे, परसेंट का निशान आएंगे बट्टे में 100, यही बताया था। 100 लिखेंगे, 100 लिखेंगे और परसेंट का निशान आएंगे तो बट्टे में 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे। कितनी बार कैंसिल हो जाएंगे, 1। तो 1 ही इसका क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है जो वैल्यू परसेंट में 100% है वो फ्रैक्शन में 1 है। ठीक है, आगे अगर बात करें 50%, तो कैसे निकालेंगे फ्रैक्शन। 50 लिखेंगे, परसेंट का निशान डालेंगे बट्टे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना निकलेगा 1/2। तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/2। ठीक है, जो वैल्यू 50% है उसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/2 होगी। अगर बात करें हम 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, तो इसे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 3 दुर्गा 9 और 1 10, 10 का हासिल, 10 का 0 हासिल 1, 3 दुर्गा 9 और 1 हासिल 10 और बट्टे में 3%। यही है इसकी सिंपल वैल्यू। अब परसेंट का निशान डाल देंगे हम और बट्टे में लिखना पड़ेगा हमें 100, 100 से 100 कैंसिल, तो कितनी बार 1 बार, ऊपर बचेंगे 1 और नीचे बचेंगे 3। आगे अगर बात करें तो आगे है 25%। तो 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो देखेंगे 25 लिखेंगे, 25% का निशान डालेंगे और बट्टे में 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100,
मतलब 1/4, और 1/4 ही इसकी क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन। तो साफ कर दे रहा हूं मैं। अब है 20%। तो 20% की फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे बता दिया है मैंने। तो 20 लिखेंगे मतलब 20, और बट्टे में कितना लिखना पड़ेगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, और 2 पंजे 10। तो ऊपर कितना बचेगा 1, और नीचे बचेंगे 5। तो 1/5, ठीक है। अगर आगे देखें तो आ गया 16 सही 2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी तो देख लेंगे। 16 × 48, 48 में 2 जोड़ देंगे तो 50/3, और परसेंट का निशान डालेंगे तो 100। इसे किससे कैंसिल करेंगे तो एक बार और ये 2 बार, तो ऊपर बचेंगे 1, और 2 3 6। तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो होगी 1/6। अगर देखिए 14 सही 2/7%। सिंपल कर रहे 14 7 98, 98 2 100, तो 100/7, और परसेंट का निशान आएंगे बट्टे में 100, कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 बार और बट्टे में 7। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख रही 1/7। अगर आगे बात करें, नोट करते जाना साथ साथ, बताता भी जा रहा हूँ मैं तुम्हें। 12 सही 1/2%। तो 12 दूनी 24, और 1 25, और बट्टे में कितने लिखेंगे हम 2, परसेंट का निशान के बट्टे में 100। 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/2 चौके 8। इसकी वैल्यू बनेगी 1/8, ठीक है। साथ साथ नोट करते हैं ना, नोट कर लो भी। तो आपको डरना नहीं है कि सर ये याद कैसे होंगे, याद कैसे होंगे। जब हम सवाल करेंगे ना तो उसके साथ ही साथ आपको याद होते जाएंगे। मैं सवाल ही इतने करा दूंगा कि ये फ्रैक्शन तो अपने आप ही खत्म, याद हो जाएंगे। साफ कर दे रहा हूँ मैं इसे, और मैं आपको बता भी जा रहा हूँ साथ साथ रूल कैसे हमें निकालना है। अब देखिए 11 सही 1/9%। इस फ्रैक्शन से समझ लो बहुत जो जटिल जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ही इजी नॉर्मल हो जाती है, ठीक। देखिए 11 सही 1/9, तो 11 सही 1/9 को सिंपल कर लो। 9 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100/9। परसेंट का निशान डालेंगे तो बट्टे में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो बचेंगे 1/9। तो यहाँ कितना बचेगी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। अगला देखिए 10%। तो 10 लिखेंगे, परसेंट में घटाएंगे, बट्टे में 100 लिखेंगे, 0 0 कैंसिल, 1/10। अब तो आप निकाल पा रहे होगे। आगे देखिए 9 सही 1/11%। सिंपल कर ले लें उसे, 11 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100/11, और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे यहाँ पे वो सॉरी डिवाइडेशन 100 से, क्योंकि परसेंट में साढ़ा है 100 से 100 कैंसिल, तो 1/11, तो बचेगा 1/11, ठीक। आगे देखिए
अब आप क्या करेंगे, इसी तरह से बाकी फ्रैक्शन आप बनाते आएंगे। और जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे, देखिए जल्दी बनाना है तो 9 का मल्टीप्लाई अगर आपको याद रहे तो कैसे करें, 9 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 100 बट्टे 100 लिखा जाएगा, 100 से 100 कैंसिल तो 1/9। 10% बताना है तो आपको पता है बट्टे में कितना लिखेंगे, 100, 0 से 0 कैंसिल 1/10। 9 से 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 100, ऊपर 100 और नीचे भी 100 कैंसिल 1/11। ऐसे करके आप क्या करते रहेंगे, निकालते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो कैलकुलेशन है वो कितनी इजी हो जाती है। देखिए साफ कर दे रहा हूँ। तो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें फ्रैक्शन याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 120 का 33 सही 1/3% का मान बताइए। मान क्या हुआ ये पूछा हुआ है, बताइए आप कैसे बताएंगे। अगर आपको फ्रैक्शन याद है तो देखो आप कितनी आसानी से बता सकते हैं। 120 का हमें कितना बताना है, 33 सही 1/3। और मैंने भी बताया था कि जो 33 सही 1/3 है परसेंटेज है, उनकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/3 कैसे निकालेंगे। 3 का मल्टीपल 33 में 1 जोड़ेंगे 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे 1/3। तो 120 का 33 सही 1/3 परसेंटेज मान निकालने का मतलब है कि 1/3 निकालना है हमें। तो इस परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन बोले 1/3। आप देखिए कितना आसान है, 1/3 कर लेंगे इसे, मल्टीप्लाई के निशान है तो ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 40 बार। 40 का मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो कितना आएगा, 40। इसका मतलब 120 का 33 सही 1/3 जो है वो कितना होगा बताएं, 40। अगर आप और तरह से किसी से करते तो कैसे करते, 120 लिखते हैं, 33 सही को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 बट्टे कितना हो जाएगा, 3। और फिर बट्टे में कितना लिखते हैं हम, यही तो हो जाता 3%। फिर 120 लिखते, फिर 100 लिखते, बट्टे में 3 लिखते, फिर 100 का निशान डालते, फिर 100 से 100 कैंसिल करते, तब 120 मल्टीप्लाई 1/3 बचता। तब आप इससे डिवाइड करते, तब आता आंसर आपका कितना, 14। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने सर, फ्रैक्शन हमें याद था, फ्रैक्शन याद था तो 1/3 था, 3 से मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर दिया से 14 आ गया आंसर। कितना आसान है देखिए। ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन कराया जाएगा बहुत ज़्यादा, अब चाहे वो किरण का हो, चाहे वो HD यादव हो, चाहे कोई सी भी बुक हो। ठीक है, साफ कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए अभी आपको एक और क्वेश्चन में कराऊँ, मैं कहूँगा आपसे कि आप 180 का 11 सही 1/9% याद कीजिए, मान क्या होगा इसका। तो कैसे करेंगे आप, तो इसका 180 का 11 सही 1/9 निकालना। तो इस 11 सही 1/9 जो परसेंट है उसकी फ्रैक्शन याद रखें आप। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, मैंने अभी बताया था 1/9। यहाँ पर रख दीजिए 180 मल्टीप्लाई 1/9, 9 से काटो 9 दूनी 18, 20, 20 का मल्टीप्लाई जब एक में करेंगे तो 20 आ गया। कितना आसान है, क्या किया यहाँ पर कि हमें पूछा मैंने 180 का 11 सही 1/9%। तो हमने क्या किया है कि 11 सही 1/9 है उसकी पर फ्रैक्शन वैल्यू याद रखी है। तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/9। मतलब 11 सही 1/9 की जगह पर 1/9 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। 9 से 9 दूनी 18 और 100 कितना आ गया, 20। तो कितना आसान है देखिए। ठीक, अब आप एक क्वेश्चन करके दिखाइए। और वो जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है आपका
100 का 25% क्या होगा? इसे करिए। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, इसे कमेंट में करके बताएंगे। इसका आंसर ये है सर। आज के लिए बस सर इतना ही रखते हैं, और हमारा जो चैनल है GGN कोचिंग, इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर कर दें इस वीडियो को, जिससे उनको भी पता चले कि इस GGN कोचिंग पर परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया और कुछ टाइम बाद वीडियो लाइव चलेगी, तब आपसे हमारी क्या होगी, बात होगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चों को पता चल सके। और जो UPSI और NTPC का एग्ज़ाम है, मतलब NTPC की जो एग्ज़ाम है, रेलवे ने डेट घोषित कर चुके हैं, मतलब बता चुके हैं, तो उस डेट से पहले ही हम पूरी अर्थमेटिक जो टॉपिक है उसे पूरी तरह से क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद आप अपना एग्ज़ाम दे के आएँ और एग्ज़ाम देने के बाद बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे उतने तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हालांकि जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा वो मैथ में सभी के सभी क्वेश्चन हल करके आ सकता है, और जो थोड़ा कम पढ़ेगा वो थोड़ा कम करेगा, तो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा नंबर लेके आएगा, ज़्यादा अच्छी रैंक मिलेगी। तो सभी लोग क्या करें, मेहनत करें, जिससे कि अच्छी रैंक ला सकें। अच्छी रैंक लाएंगे, अच्छी जॉब मिलेगी। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।